किसी के पास बुक पहुंची कि नहीं पहुंची? सर पहुंच गई। पहुंच गई? हाँ सर। अभिजीत बोल रहे हो? हाँ सर, अभी क्लास से पहले ही मतलब मैंने देखा मैसेज ग्रुप पे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें एक एक मैचिंग में तो मेरे ख्याल से अभिजीत तुम्हारा ही योगदान है। तुमने कुछ बात बोली थी, उसी पर ही एक मैचिंग बनाई है। तुमको पहचान में आ जाएगा, तुम सवाल देखोगे तो। ठीक है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। और सर पीडीएफ के फॉर्मेट बुक मिला है? वो अभी पीडीएफ फॉर्मेट में ही है एक्चुअली। देखो, वो हार्ड कॉपी वो अभी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि दीपावली की छुट्टियां और जितना भी, चूंकि लेबर इंटेंसिव होता है प्रिंटिंग का काम, क्योंकि बाइंडिंग और फिर ये सब दुनिया भर का झंझट, तो भी वो हमसे बोले कि वो इतने दिन से मैं परेशान हो गया उस चक्कर में, मैं तो ये ई बुक देने के मूड में था ही नहीं। मैं चाहता था कि हार्ड बुक मिले, वो उसमें एक्चुअली उसी फॉर्मेट में मैंने उसको बनाया भी था कि उसमें स्पेस हो, उसी में काम करो, कम से कम मेन हाईलाइटेड बातें तो उस पर लिख ही लो। लेकिन अभी 20 दिन और लग रहे थे यार, हमने कहा पूरा महीना निकल जाएगा अभी इसी सब चक्कर में, कम से कम तुम लोगों के पास काम चालू हो जाएगा और मैं उसमें से सवाल करवाना भी चालू कर दूंगा, तो वो मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा पढ़ाई के प्रति कि जो बढ़िया बढ़िया वैरायटी के सवाल जो लगने हैं वो लगना चालू हो जाएंगे। क्योंकि कराना बहुत सारा काम है, जितनी भी तुम लोग जानते हो किताबें जो नामी है देश भर की, वो सब मैं करवा दूंगा तुम लोगों को। तो उसके लिए कुछ काम बढ़ना चाहिए था ना, इसलिए मैंने कहा कि पहले काम बढ़ा देते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो तुम लोगों के पास कम से कम अभी हो सकता है 2 दिन की छुट्टी हो जाए, तो उस फेज में कुछ करने के लिए हो जाएगा। इसी इसी मोटिव से ही, मतलब मेरा टारगेट तो तुम ही लोगों को है, बाकी को तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन चूंकि यूट्यूब पे ही डाला जाता है तो डाल देते हैं और कुछ नहीं। तो तुम लोग लगाओगे तो बहुत फायदा होगा उससे। और कुछ तुम लोग सजेशन भी दे दोगे, क्योंकि हो सकता है कुछ जगह मैंने कैलकुलेशन में भी गलती कर दी हो, क्योंकि मैं कर देता हूँ, अभिजीत तो क्लास में टोकता भी रहता है कि सर ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। तो तुम लोगों के फीडबैक की, इनपुट की भी खूब जरूरत पड़ेगी मुझे। हो सकता है कुछ एक आध जगह प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है दिख जाए तुम लोगों को, तो ज़्यादा परेशान मत होना, हम तो है ही साथ में, मुझसे बताता रहूँगा जो भी दिक्कतें होंगी। लेकिन आएगा मज़ेदार, बहुत बड़ा बड़ा सवाल लिखें, सब्जेक्टिव तो बहुत ही खूबसूरत है, सभी अच्छा है। इनफैक्ट वो जो मैचिंग का टेस्ट तुम लोगों का लिया था ना मैंने, 6 मैचिंग का, वो 6 मैचिंग उसमें पड़ी है। हाँ, उसमें सारी मैचिंग भी है, मतलब असाइनमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो तुम लोगों को लगेगा कि यार ये तो हम क्लास का पढ़ा हुआ है, ये तो क्लास का पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सब नया है, नए फॉर्मेट में होगा तो मज़ेदार लगेगा, बढ़िया। मुझे कराने में भी मज़ा आएगा। बड़ी बड़ी मेहनत करी पिछले टर्म में, क्लास इसी चक्कर में नहीं ले पाया, मतलब मैं वहाँ पर बैठा रहा और वो लेबर की इतनी समस्या थी, मतलब मैं कम से कम 10 जगह गया होगा और सब दीपावली के बाद अब छुट्टियां, 10 दिन की छुट्टियां, 10 सारे लेबर चले जाएंगे तो भाई अब क्या करें हम, सारा काम रोक दें। इसी अभिनंदन ने बोला कि सब ऐसा करते हैं पापा कि देते हैं बच्चे, कम से कम पढ़ाई चालू कर देंगे, वरना सब परेशान हो रहे हैं कि किताब किताब किताब। हमने कहा ठीक है, जैसा तुमको लगे वैसा करो। और सर बुक में मतलब फॉर्मूले भी दिए हुए ना, कुछ कुछ क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल फॉर्मूले दिए हुए हैं, और जो जिसमें दिक्कत होगी पूछ लेना, तुम लोगों के लिए तो है वो सब, सारी मेहनत तुम लोगों के लिए करी है। मतलब बड़ा इवेंटफुल ईयर रहा। फरवरी मार्च से पढ़ाना चालू किया ऑनलाइन, इतने सारे लोग जुड़े, इतने सारे सब्सक्राइबर भी हो गए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे आ गए। किताब भी छपवा हमारी, मतलब बड़ी मेहनत करी गई, बड़ा मजेदार काम रहा। लेकिन हाँ बोलो सर, ये बुक लगा जैसे आज है ना, मैं नेम्स का पीवाईक्यू कर रहा था, स्ट्रेट लाइंस का। हाँ, और मतलब उसमें इतना ज्यादा लेंदी है, बहुत लेंदी, एक ही महीने में बन रहा है। बिल्कुल, मतलब 2 पॉइंट दे रहे हैं और तीसरे पॉइंट का मतलब पहले ऑर्थो सेंटर बहुत काम कराते हैं, बहुत काम कराते हैं। मतलब ये मत सोचना कि मेंस के पेपर में कम काम कराया जाता है, मतलब अगर तुम सवाल लगा लोगे ना, मेरे ख्याल से 20, 21, 22, 23 3-4 सवाल लगा लोगे तो दिमाग हिल जाएगा कि क्या करवाना चाहते हैं। लेकिन उतना उतना समस्या नहीं, समस्या ये है कि वो जो तुम फेस कर रहे हो ना, वो सारे बच्चे फेस करने वाले हैं, और वो सारे बच्चों के लिए समस्या है। और इसलिए जितने लोग पेशेंट होकर धैर्य से उन सवालों को टाइम दे के सॉल्व कर लेंगे, वो परसेंटाइल बहुत बढ़ जाता है उससे। मतलब सारा खेल ही मैथ्स इसलिए डिसाइड कर देता है, क्योंकि लोग बाग पैनिक कर जाते हैं। भाई एक सवाल लगाना चालू किया
पन्ना भर गया और आंसर नहीं निकला। और जब स्ट्रेस होती है ना तो कैलकुलेशन एरर भी बहुत होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पैनिक हो जाता है पेपर। तो लोग क्या करते हैं, मैथ्स बिल्कुल पीछे आखिरी तक अवॉइड करते चले जाते हैं कि ठीक है फिजिक्स कर लेते हैं, केमिस्ट्री कर लेते हैं। और जब मैथ्स में इस तरीके का पेपर और आपके पास कम टाइम भी है तो निश्चित बात है, समझ लो पेपर बिगड़ जाता है। तो इसीलिए स्विच करना चाहिए, हमेशा स्विच करना चाहिए। जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको बीच बीच में करते जाओ ताकि उससे एनर्जी बनी रहे। अगर तुमने मतलब अगर मैथ्स का इसी तरीके का जैसे पेपर आ रहे हैं लेंथी कैलकुलेटिव, अगर वैसे पेपर आए तो सब पैनिक करते हैं। सब जितने बच्चे हैं भारतवर्ष के सबको परेशानी होती है, चाहे कितना ही अच्छा बच्चा हो, सबको लगता है कि यार ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है सवाल, इतना तो कर डाला उसमें। तुम भी यही बोल रहे हो ना, 2 पॉइंट दे रखे और तो सेंटर निकला है, फिर एक और लाइन खींच दी और फिर उसका सेक्शन फॉर्मूला लगाया, दुनिया भर का नाटक उसी में करवा डालते हैं। करवाते हैं तो भैया करो। पॉइंट आ जाता है ना तो आंसर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो मतलब इक्वेशन फॉर्म में दे रखे हैं, वो पूछते वो पॉइंट किस इक्वेशन को मतलब सैटिस्फाई कर रहा है, फिर वो अब सारे ऑप्शन चेक करो, सारे ऑप्शन भी चेक करो। हाँ वो टाइम लगवाते हैं मैथ के पेपर, टाइम लगवाते हैं। अजीब से आते हैं। हाँ जी, इंटीग्रेशन के सर पीवाईक्यू मेंस के देखे थे, वो भी बहुत कैलकुलेटिव थे। नहीं मतलब देते ही है, मतलब इसमें ये कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट कर लो कि भैया कैलकुलेटिव भी होता है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, घुस घुस के कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेंगे। एक तो सर वहां पे अगर पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन एरर हुआ तो पकड़ में नहीं आता, बाद में दूसरी तीसरी बार वही सेम होता है बाद में। वही इसलिए तो अगर कैलकुलेशन गलत कर दिया तो उसमें तो कभी चेक करना ही नहीं चाहिए, वो अपनी गलती कभी गलती लगती ही नहीं है। वो तो तुरंत काट के सवाल उसमें अटेम्प्ट ही ना करो, आंसर ही मिला छोड़ दो, दूसरा सवाल लगाओ, बाद में लौट के जब करोगे ना तो वो वाला कैलकुलेशन तो दिमाग से हट चुका होगा ना, तो उसको फिर अलग सॉल्व करोगे तो सही निकल के आएगा। तो मतलब ये मैथ के पेपर में वो करते ही हैं। एक्चुअली तुम बाकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री में देखो ना, वो पूरा पेपर का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि वो चाहते हैं कि 3 घंटे में तुम सारी चीज कर दो। अब 3 घंटे में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है। केमिस्ट्री तो इसीलिए सबसे जरूरी सब्जेक्ट होता है क्योंकि अगर ये तुमको तमीज से रटा हुआ है तो ये 20 मिनट में खत्म हो जाता है, लोग चटका देते हैं पूरा। मतलब जितने भी लोग अच्छा पेपर करते हैं 20 मिनट से ज्यादा कोई मेन के पेपर में लगाता ही नहीं। अरे तुम बताओ ना, तुमने पिछली बार इतना परसेंटाइल लाए थे, तुमने कितना टाइम लगाया था केमिस्ट्री के पेपर में? मेरा भी मतलब सर मैंने तो मतलब कि मेरा 1 घंटा 52 मिनट बचा था उसके लिए, मैथ के लिए। हाँ बहुत, तभी तो बचा लेगे तुम बेटा। अगर इतना समय ना बचाया होता तो गोड़ दिया होता पेपर, मतलब पक्का ही खराब हो मेरा जाता। 100 मिनट बचा था, मतलब 1 घंटे 40 मिनट बचा था मैथ्स में। हाँ मतलब जब तक इतना टाइम नहीं बचा है, मतलब सारा खेल ही सी बात का कि मैथ्स के लिए खूब सारा टाइम बचाओ और कम सवाल सॉल्व करो उसमें भी। तो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हमारे जमाने में ये फ्रस्ट्रेशन नहीं था, 3 घंटे का पेपर दे दिया, कहने लगे अब लगा यार तुम्हारी औकात हो, लगा के दिखा दो। अब ये बड़ा गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ क्या है कि वो कह ही रहे कि हम केमिस्ट्री तुम्हें सरल दे रहे हैं, तुमको केमिस्ट्री आनी चाहिए। वो खुद ही कह रहे हैं कि केमिस्ट्री बकवास सब्जेक्ट है, मेरे 15-20 मिनट में लगाओ। अब तुम लोग देखो ना, तुम लोग वो बोल रहा है 1 घंटा 50 मिनट बचा था, कोई कह रहा है कि इतना समय बचा था, तो कैसे बचाया होगा? उन्होंने मार्क तेजी से कर डाला होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो उसका सिद्धांत ही है। सर वो 25 से 30 मिनट में केमिस्ट्री हो जाती है और मतलब 30 से 35 मिनट में फिजिक्स हो जाती है, बाकी तो बचा दो। वही मतलब वो तो कुछ लोग फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लेते हैं क्योंकि भाई फिजिक्स में क्या होता है कि बड़े बड़े सवाल लिख देते हैं, मतलब जिनका कोई मतलब ना हो पढ़ने का, लेकिन वो पढ़वा लेते कई बार सवाल, तो पैसेज टाइप का लिख देते हैं सवाल, क्या लगे कुछ नहीं करना था लेकिन पढ़वा लिया हमने, टाइम लगवा दिया, तो वो एक झंझट करते हैं। अदरवाइज दोनों पेपर ही उसी तरीके के होते हैं कि भाई चटा निपटाओ, फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो, खत्म करो। मैथ्स में तो पता नहीं क्या करते हैं। सर एक और मतलब मैथ्स में मतलब मेरे को जो दिक्कत आती है वो एक ईगो वाला चीज होता है ना सर। तुम्हारी तो बहुत ही बड़ी समस्या होगी, ये बहुत ही समस्या होगी, मुझे तो लगता ही है ये बात। एक सवाल में 10-10 मिनट फंसा रह जाता है, आगे मूव ऑन करने का वही नहीं होता है, मतलब एक्चुअल पेपर में भी ऐसा होता है। अरे यार तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? कह रहा मूव ऑन नहीं होता। अरे लेकिन छोड़ दिया करो, ये सब परेशान करते ही है चीजें, मतलब ये सर अगले क्वेश्चन में भी वो पहले क्वेश्चन का ही दिमाग में चलता रहता है कि मतलब कुछ जुगाड़ लग जाए। हाँ कोई जुगाड़ लग जाए, बिल्कुल। और ये जो भी चैप्टर तुम्हारा मजबूत होगा ना,
वो अगर उसका सवाल अटक गया, वो चाहे कोई भी चीज हो, ये चीज़ सर बहुत फंसता है, मतलब एक केस मिसिंग हो गया और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो जा रहा है, इतना पैनिक करता है ना वो। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, अपने पेपर में जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था तो एक सवाल के कारण मेरी रैंक खराब हो गई थी, सिर्फ एक सवाल के कारण, क्योंकि मैथ ही मजबूत था। मतलब हमारे समय सब्जेक्टिव पेपर था, तो वो इस फॉर्मेट का पेपर था कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था और फिर 50 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट था। सब्जेक्टिव पार्ट मतलब हम लोगों को तो हार्ड कॉपी मिला करती थी पेपर की, तो मैंने पूरा पेपर पलटाया तो सबसे आखिरी वाले पेज में मेरे पास 7-7 नंबर के 3 सवाल लिखे हुए थे, 7 नंबर का, 7 नंबर का, 7 नंबर का। ये 21 नंबर के सवाल मैंने 15 मिनट में निपटा दिए थे, तीनों कैलकुलस के थे। एक इंडेफिनिट इंटीग्रल का था, एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का था और एक एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स का था। आज भी मेरे पास मेरा वो ओरिजिनल पेपर रखा हुआ है, मैं कभी तुमको फोटो भी भेजूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तीनों मतलब मेरे पास तो बड़े भाई के समय से लेके छोटे भाई तक के सारे ओरिजिनल पेपर रखे थे। मुझे बड़ा उसमें इंटरेस्ट था कि यार मेरा भी रखा है, तुम्हारा भी रखा है? हाँ, इसका भी मैंने रख लिया था, क्योंकि इसने बहुत नंबर, इतने नंबर ले आया था कि मुझे लगता था कि यार ये बहुत ज्यादा नंबर मैथ्स में ले आया, लेकिन आ गए थे, अच्छी बात है। तो जब मैंने पेपर पलटा के पूरा सॉल्व करना चालू किया तो यार मजे ही आ गया बिल्कुल। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। तो ये मैंने फटाफट निपटाए सवाल। ये सवाल खत्म करने के बाद मुझे लगा कि यार कैलकुलस मेरी बहुत जबरदस्त चल रही है। तो मैंने एक सवाल, पीछे वाला पेज खत्म हो गया, ऊपर एक वेक्टर का सवाल लिखा हुआ था, सवाल था, मैंने कहा छोड़ो पहले कैलकुलस छाट छाट के कर देते हैं। वो 3 नंबर का था वेक्टर का सवाल, वो मैंने पलटाया पीछे, फिर मुझे एक कैलकुलस का सवाल दिख गया, उसमें आगे इंटीग्रल लिखा हुआ था और अंदर एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ था। भाई साहब, इस सवाल ने जिंदगी बर्बाद करी। जिंदगी क्या बर्बाद करी, मतलब जिंदगी तो जैसी है वैसी है, लेकिन अंदर 9 एलिमेंट लिखे हुए, सब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स लिखे हुए थे। मुझे लगा कि यार ये तो मजेदार सवाल होने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, सारी प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल की सारी प्रॉपर्टी, सभी तो लगना है, तो भिड़ देंगे हम। बस इस सवाल ने कम से कम मेरा आधा घंटा बर्बाद किया। इतना डिप्रेशन हो गया था मुझे पेपर में कि मैं आधे घंटे बाद जबरदस्ती इसका आंसर 0 लिखा, क्योंकि पुरानी कहावत है कि बड़ा सा डिटरमिनेंट लिखा दिखे तो उसका आंसर 0 लिख देना चाहिए, 0 आंसर था नहीं वैसे, और ये आउट ऑफ कोर्ट सवाल दिया गया था, गामा फंक्शन सॉल्व करना था। अब वो फंस गए उसमें। फिर मैं आधे घंटे बाद क्लास से उठ के बाहर गया, मैंने बाहर मुंह धोया, उसके बाद वापस आया, फिर मैंने छाट छाट के, पहले एक इनइक्वालिटी का सवाल था 2 नंबर का, वो सॉल्व किया, फिर छाट छाट के अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ये सब लगाई। मैं कैलकुलस नहीं लगाएंगे, मुझे आती नहीं कैलकुलस। वो होता है, सबके साथ होता है, पैनिक हो जाता है पेपर में, तो ये सब पार्ट है, चलते रहते हैं, तो ये सबके साथ होता है। लेकिन वही है, आपको अपने मतलब यू हैव टू रेज योर बार ड्यूरिंग द एग्जाम, कि भाई पेपर आपके ऊपर सवार हो, वो होगा, फिर आपको ओवरकम करना पड़ेगा अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, फिर सवाल सॉल्व करेंगे, स्ट्रगल होती है, यही तो थ्रिल है। मतलब तुम लोग एग्जाम पास करने के लिए कभी मत जाना, गो एंड फील द थ्रिल ऑफ द एग्जाम। बहुत मजेदार पेपर होता है यार, जो साल भर पढ़ाई करी उसी का तो आउटपुट निकलने वाला है यार, मजेदार होने वाला है। तो खेल, तो वही खेल खेलना है, खेलिए। सर, हाँ बोलो। सर जब से कैलकुलस आपसे पढ़ रहे हैं तो सवालों को अप्रोच का एकदम अलग ढंग कभी कभी आप दे देते हो। आपका लगभग सर इतना साल का एक्सपीरियंस है सर, कुछ ऐसे गोल्डन रूल बताओ कि मतलब सोचा कैसे जाता है इन सारी चीजों को, क्योंकि आपका 30-40 साल का जो है वो हम लोगों को 10 मिनट या 15 मिनट में मिल जाएगा। एक्चुअली देखो, एग्जाम देने जाओ तो एक डर रहता है ना। जी सर। डर रहता है ना, किस बात का डर रहता है सर? मतलब रैंक आना। अरे नहीं, रैंक तो बहुत सेकेंडरी बात है। उस समय मालूम है किस बात का डर रहता है? उस समय यही डर रहता है कि कहीं वो वाला चैप्टर ना आ जाए, उस चैप्टर का सवाल आ जाए जिसको तो मैंने रिवाइज ही नहीं किया। मतलब वो सारा फियर इस बात का रहता है कि पता नहीं कौन सी घटना मेरे साथ होने वाली, दुनिया मेरे ही अगेंस्ट जाने वाली है, पूरा हिसाब इसी बात का, और ऐसा घबराहट क्रिएट करता है ये। तुम भी मुझसे यही सवाल कर रहे हो, तुम मुझसे मालूम है क्या कर रहे हो? आपका जो 40 साल का अनुभव है उसको आप समेट दीजिए। अरे मैं समेट तो दूं, लेकिन पॉइंट ये है बेटा कि वो कोई भी सवाल सामने जब आता है तब आप उसके बारे में सोचते हो। अब हम ऐसे तुमको किस बारे में बताएं, मतलब इट इज ऑल अननोन ना। तो मतलब ऐसे आप कोई सामने सवाल हो तो फिर उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, क्या क्या उसके बारे में सोच सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब बातें कर सकते हैं। लेकिन बगैर सवाल देखे तो वो मेरे लिए भी फियर ही है यार, पता नहीं कौन मुझसे क्या पूछ ले, क्या है।
ये तो सबके साथ होता है। तो ये बहुत सर ये तो आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं 6 महीने से आपसे पढ़ रहा हूँ, मैं आपका ये अंदाज देखता हूँ कि आप कभी भी किसी भी चीज को कभी ये नहीं कहते मैं सर्वज्ञ हूँ, आप हर बार जब कोई चीज आपकी भी फंसती है कहते रुको मैं सोच के बताता हूँ। अरे तो आजकल के टीचरों में ये देखना बड़ा मुश्किल हो गया, उनको लगता है मैं ब्रह्मा हूँ। नहीं, अरे कोई, अरे मनुष्य है यार साहब। आजकल के टीचर तो 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो, वो भी मतलब सोचते कि बस जो हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन। अरे देखो, एक मैं बात बता दूं, अगर मेरे अंदर ये वाली भावना ना हो ना, तो मैं तुम लोगों की बात इतने धैर्य से सुनो ही ना। ट्रू सर, ट्रू, क्योंकि आप बहुत मतलब गलत करने के बावजूद भी आप लगातार वही, आपको पता है कि गलत होने वाला है। हाँ मतलब मैं, अरे भाई असली चक्कर ये ना कि अगर मैं तुमको, फिर मैं टीचर थोड़ा ना हो जाऊंगा, देन आई विल बिकम एन इंस्ट्रक्टर, आई विल इंस्ट्रक्ट एवरीथिंग कि नहीं नहीं तुम जो कर रहे हो ये सब नहीं नहीं, जो मैंने कह दिया, अरे यार ब्रह्मा थोड़ा ना है कि जो बोल दिया तो बोल दिया। अरे चाइल्ड इज ऑलवेज द फादर ऑफ मैन, वही सिखाता है। मतलब मुझे मालूम है कि कितनी चीजें मैंने तुम्ही बच्चों से तो सीखी हैं, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और मुझे बड़ा मजा आता है। और मुझे तो मतलब मैं तो अभी मैंने बोला कि अभिजीत ने कोई बात मुझसे कभी क्लास में बोली थी और उसी पर मैंने मैचिंग बनाई थी। तुमको याद होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मैंने m to n के रेशियो में जो बात याद है ना अभिजीत तुमको? हाँ, वो पूरी थ्योरम पर मैंने पूरा एक मैचिंग बनाई है। उसी बात को मैंने प्रूव किया था, और मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ जबरदस्त काम किया, लेकिन फिर किसी बच्चे ने उसका कुछ एक बता दिया था कि तो उसको आता है, उसके कोचिंग में पढ़ाया गया है, तो उसी बात में मैंने हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है चीजें एक्चुअली, मुझे लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर काम किया, मैंने काम किया तो उससे कुछ निकल आया तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा सेंसिबल है। मैंने कई तरीके से उसको चेक किया तो हमेशा सेंसिबल हो रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये तो कोई थ्योरम जैसा है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि एग्जिस्ट करती है, तो मैंने कहा भाई दुनिया की सारी चीजें थोड़ा ना आती, मैंने तो सोच के समझा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने यार इतनी बढ़िया बात अपने मन से सोच के लिखी, तो ये बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होता है। लेकिन अब चक्कर ये मेरी बहुत कम आदत है कि मैं गूगल में सारी चीजें सर्च करूं, हमेशा मैं सर्च ही अवॉइड करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कुछ सोच के निकाल लिया जाए तो ज्यादा मजेदार होगा, तो उससे बहुत फायदा होता है। मतलब इसीलिए जो किताब है उसमें अगर कोई कहे कि बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, अब यार एक एक सवाल बनाने में तुमको अंदाज नहीं है। मैं भी कभी तुमको किसी दिन अपना रफ्ल दिखाऊंगा ना, तो घबरा जाओगे कि मैंने कितना काम किया है तुम लोगों के लिए किताब लिखने में। तो वो सिर्फ इसलिए कि तुम लोग के लिए बढ़िया चीजें हो, बढ़िया काम हो, बढ़िया चीजें मिले तुम लोगों को। कुछ गलतियां होंगी, ह्यूमन एरर है, आई डू एक्सेप्ट कि भैया मनुष्य है, गलतियां होने का पूरा अधिकार है, मेरा भी, तुम लोग भी गलतियां करते हो। तो चीजें देखो, लाइफ इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस, आप गलतियां करो, सुधार लो, और सब एक दूसरे को सिखाते ही। मतलब कोई ब्रह्मा नहीं, मतलब कोई भी ऐसा होता ही नहीं है जो कि खुदा है, कोई खुदा नहीं, खुदा ही खुदा है बस, और कुछ नहीं। तो हम लोग सब मनुष्य हैं, साधारण लोग हैं, हम लोग सीख रहे हैं और लोगों से अच्छा बेहतर होने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में हम लोग सफल होंगे। इतना प्रयास किया जा रहा है तो कैसे असफल हो सकता है? तो ये सवाल लगाए, लेकिन किताब लेकिन मैं लगवाऊंगा तुम लोगों को मजेदार तरीके से। मतलब बता दिया करूंगा ये वाली मैचिंग आज ट्राई करके आओ, मतलब ऐसा नहीं कि, और जो लगाना चाहते लगा ले, और मुझे उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं होमवर्क भी देता रहूंगा ताकि तुम लोग काम करते रहो। कभी अलजेब्रा का, कभी भाई अब तो एक ऐसा फेज आ जाएगा ना जिसमें कि ऑलमोस्ट सब कुछ सारी चीजें खत्म हो चुकी होंगी, तुम लोगों को बस अब सवाल ही लगाने, मिसलेनियस लगाने। तो जो कॉम्प्रिहेंशन है स्टार्टिंग के तो 40 मेरे ख्याल से ठीक होंगे, जिससे कि सारी मैथ्स ब्रशअप हो जाएगी। लेकिन उसके आगे जब बढ़ोगे ना, तो फिर एक एक सवाल में पूरी मैथ्स लगवा दी गई है, इतने ऐसे कॉम्प्रिहेंशन लिखे हुए हैं। तो मतलब चालू होगा कहीं से, खत्म होगा कहीं पे, और उसमें इंटीग्रल कैलकुलस, बायनॉमियल थ्योरम, वेक्टर 3D, सब दुनिया भर की जो समझ में आया वो लिख दिया गया उनमें। तो बहुत ही लिखा गया है, लिखा है, तुम लोग मतलब जिसके पास भी होगी। अब वो मतलब वो ट्रेडिशनल टाइप की किताब नहीं है, वो उसी तरीके की है कि कलेजा बड़ा रख के अपना बहादुरी के साथ डट के सवाल सॉल्व करने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध होकर काम करने की जरूरत है, करेंगे। मतलब वो सिर्फ इसलिए है कि खुशी मिलनी चाहिए यार, मैंने एक सवाल सॉल्व कर लिया, बस संतोष। मतलब ये तो एक स्टार्टिंग में हम लोगों ने कभी ये किताब लिखी थी,
बहुत पहले, जब किसी को अंदाज ही नहीं था कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे होते, तब लिखी गई थी। तो हमको याद है एक बच्चा था लखनऊ का, प्रभाकर अवस्थी, उस किताब को देख के वो कानपुर चला आया, कहने लगा ठीक है सर, कॉम्प्रिहेंशन तो मेरे साथ लगा दिए, ये जो सब्जेक्ट है वहाँ पे लिखे क्या है हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, समझा दीजिए जरा। उसकी 312 रैंक आई थी, बढ़िया, बहुत ही अच्छा बच्चा था, कानपुर आईटी में कंप्यूटर साइंस में पढ़ा था वो। तो वही है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो बहुत मोटिवेट होंगे, जो साधारण बच्चे हैं वो अगर डटे रहेंगे ना तो उससे उनको अंदाज हो जाएगा कि चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं, कैसे क्या होता है। मतलब वही है कि आप जिस स्टेज पर हो उस स्टेज से ऊपर उठाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको कुछ नहीं आता हो वो लगाने लगे तो कहे कि मैंने तो बहुत सुधार कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आप मतलब लेवल है उसको रेज करना है, रेज करने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सब किताबें लिखी गई हैं। बहुत सारी किताबें जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, बंसल जी की एक किताब है, एक और है वो जिसको ब्लैक बुक बोलते हैं लोग, तो बहुत सारी किताबें हैं तो ठीक है, लेकिन वो सब चैप्टर वाइज हैं, इसमें सब सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, लगाओगे तो बहुत मजा आएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है, और मेरे छात्रों को तो बहुत ही मजा आएगी, क्योंकि वो जब सवाल लगाएंगे तो उनको फील तो होगा ही कि यार ये तो वैसी बात है जैसी क्लास में पढ़ाई। क्योंकि भाई मैं भी तो क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे दिमाग में बात आती है मेरे, और वो फिर मैं कंपाइल कर लेता हूँ तो सवाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो खेल है, मजा आएगा कि आगे बहुत। मतलब मैं जितनी भी मैंने अभी किताबों के नाम लिए सारी किताबें मैं तुम लोगों को लगवा दूंगा, एडवांस आने दो, तब तक सब जितनी है किताबें खरीदवा देंगे तुमको, कहीं लगाओ और मैं पूरी क्लास में फटाफट डिस्कस कर डालूंगा। मतलब और तुम लोग रहोगे हमेशा तो बड़ा मजा आएगा। लगाइए भाई, ये सवाल खत्म करिए, ये सब खत्म करने के चक्कर में आज मुझे क्लास लेनी पड़ी।